महात्मा जी आए हैं। महात्मा जी श्री हेलो 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 बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। आज कुछ सोए हुए, मैं तो सोया हुआ हूँ पर आप भी सोए लग रहे हैं। पहला कुछ आज सोया हुआ है। बोलिए जयकारा, बोल मेरी श्री महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो अम्बाला वाले श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी सतगुरु भगवान की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो सारी संगत की जय। सत्यं बोधमहं नरुममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डित शिरशुभ्रमुक्तं शुक्ताम्बरे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नौमे। श्री सतगुरु नौमे बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार। जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत, ध्यावत सब संत। जे ही खोजत ब्रह्मा थके, जे ही खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देवा। कहत कबीर सुन साधुआ, कर सतगुरु की सेवा, कर सतगुरु की सेवा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब धरती कागज करूं लेखनी, सब बनराए सात समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता, तुमेव बन्धु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। जगत वंदनीय प्रातः समरणीय सर्वहितकारी अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के हृदय सम्राट प्रातः समरणीय जगत वंदनीय श्री नगली निवासी सतगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। जितना भी संसार का संत समाज है सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे बीच भाई नंदलाल जी, भाई तन्मय जी,
और बुजुर्गान सभी जितने भी आए हुए हैं, कहते हैं कि जहां हम अपने मन को ले जाते हैं उसी तरफ दौड़ता है। और श्रीमद् भागवत गीता में भी यही लिखा गया है श्री कृष्ण महाराज जी ने कि मैं कभी भी आपको रोकूंगा नहीं, जहां आप चलेंगे उसी तरफ ये मन जो है चलता है, लेकिन जो आप कार्य करेंगे उसका फल आपको अकेले भुगतना पड़ेगा, ऐसा उसमें कहा गया है। तो आज जैसे भाई नंदलाल जी ने अपना मन बनाया कि और जगह गांव में सत्संग नहीं है, मैं अपने घर में कर लूं, तो आज आप सभी जितने भी यहाँ हुए आए हैं, जितने भी गुरुमुख मनमुख या कोई दूसरे मिशन से जुड़े हुए हैं, तो ये मन की ही तो बात है सारी। जैसे एक बार क्या हुआ कि बुल्ले शाह की बात चल रही थी, वो चाहते थे, एक ऐसे ही थे हमारे जैसे ही गांव में छोटा मोटा खेती का काम करते थे। और क्या हुआ, मन की बात मैं कह रहा हूं कि जैसे कहा गया है कि एक सोच सुख रास है, एक सोच दुख रास, एक सोच बंधन काटे और एक सोच गले का फांस। इस मन को मनाने और चलाने का जो सलीका है हर जीव को दिया गया है, जो बुद्धि दी गई है एक्स्ट्रा। बाकी चार चीजें सारे जानवरों में सभी में मिलेगी, लेकिन एक हमारे को बुद्धि एक्स्ट्रा दी गई है। इसलिए अगर हम इस मन और इस सोच का सदुपयोग करते हैं जैसे आप सभी ने किया है, क्योंकि आज हमने देखा है कि हम कोल्लू के बैल बने हुए हैं और फिर भी हमारा जो मन है शाम तक नहीं भरता, फिर भी सोचते कि 1 घंटा और काम कर ले और कर ले, और करते 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 हम लास्ट सांस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बाद में ठट्टन पाल और जब यमदूत आते हैं और जब हम डेथ शैया पे होते हैं और जब हम अपनी जिंदगी को याद करते हैं, तो फिर जब पिक्चर हमारे सामने चलती है सारे हमने के जीवन में आके जो हमने शब्द ली थी माँ के पेट में, उसमें हम खरे नहीं उतरे और हमने अपना सारा जीवन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और विकारों में व्यतीत करके एक अपने लिए जो क्या कहते हैं नरक का दरवाजा खोल दिया है। और फिर पछताते हैं जब हमें पिक्चर सामने आती है, तो क्या कहते हैं कि अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए मैं कहीं और ले जा रहा था। सबसे पहले तो मैं भाई नंदलाल जी को मुबारक, अपने जितने भी यहाँ आए हुए सभी को बहुत बहुत बधाई, और जितने भी आप यहाँ पहुंचे हैं, बच्चे बुजुर्ग माताएं बहनें जहाँ जहाँ से, मैं सभी को आज के इस एक तो आषाढ़ का महीना चला है, साड़ी बोलते हैं पता नहीं, आषाढ़ का सावन, चलो सावन कहते हैं, देसी भाषा में आषाढ़ कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हालांकि महीने गुरुमुख के लिए तो हर मिनट हर सेकंड उसका सावन का महीना है, जो मेरे हिसाब से हर सांस सावन की सांस है। लेकिन चलो फिर भी हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और विश्वास करते हैं जो हमारे कस्टम्स हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कहा गया है शिव महापुराण में कि जो इस महीने में आप थोड़ा सा भी भजन करते हैं, बंदगी करते हैं, दान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग में जाते हैं, उसका जो आम महीनों से है, आम दिनों से उसका कई गुना फल मिलता है, ऐसा इसमें कहा गया है। शिव महापुराण अगर जब पढ़ोगे तो चलो आपको उसका भी देखो लाभ मिला। वैसे तो हम कहते ही हैं कि सत्संग में जाइए तजमाया अभिमान,
जितने जितने पग धरे कोटि नेक समान, वैसे तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन वो कोटि के और कोटि हो जाएंगे जो आज पहुंचे हैं इस समय। जैसे भाई साहब ने रखा है, ऐसा क्या होता है कि जैसे हमारा हम राशन लाते हैं घर से, दुकान से या डिपो से, तो कई बार हम क्या कहते हैं कि हमारे पास होता है कि 4 या 6 आदमी हैं, तो हम उस हिसाब से एवरेज ले आते हैं, लेकिन मेहमान ज्यादा आ जाते हैं बीच में, वो बीच में खत्म हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा बजट। वो जो एक्स्ट्रा बजट आपका संसारिक कार्यों में होता है, यहाँ आज आपका एक्स्ट्रा कमाई, जिसको क्या होता है? एक्स्ट्रा कमाई हो रही है ये, क्योंकि आज जो आया है उसको जो कोटि बताया गया उससे ज्यादा मिलेगा फल आज, क्योंकि इसमें कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, पुराणों में, गुरबानी में जितनी भी हमारी गाइडिंग प्रिंसिपल कहते हैं, हम इसको बाकी ऐसा नहीं है कि उसको सच्ची मान लेना है, वो हमारे को रास्ता बताती है। महाभारत हमारे को रास्ता बताती है, रामायण हमारे को रास्ता बताती है, और गुरबाणी हमारे को रास्ता बताती है कि जीना कैसे है और मरने की तैयारी कैसे करनी है और अपने घर को कैसे पहुंचना है। तो आज जितने भी आए हैं यहाँ, चाहे मनमुख, चाहे गुरुमुख, चाहे दूसरे जो भी हैं, वो सारे सौभाग्यशाली जीवों में कहे जाते हैं। तो मैं आप सभी को इस महीने की और इस जो आज का सत्संग है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, मन की बात चल रही थी। हुआ क्या कि भूले शाह एक हमारे जैसे ही किसान थे, वो एक ऊंचे कुल में पैदा हुए थे। जैसे हमारे ब्राह्मण कुल को बहुत ऊंचा कहा जाता है, जो हमारे कस्टम्स है उस हिसाब से, या पीछे हमारे जितने भी ग्रंथ या जितने शास्त्र हैं। तो हुआ क्या कि उसको कुछ जैसे ही बच्चा बड़ा बड़ा होने लगा, उसको महसूस होने लगा कि जो ये सारा संसार है, कुछ ऐसे लग रहा है, कुछ अजीब सा, मतलब जब अंदर से हमारे, मैंने एक शब्द में बोलता हूँ कि पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रकट हो, तब जाके जैसे भिलनी का हुआ, अभी तारा है सारा जमाना गारे थे, उसमें कई चीजें आई, अहल्या आई, कैसे उसका कल्याण हुआ, कैसे भिलनी का कल्याण हुआ, कैसे उंगली छाप का कल्याण हुआ, कैसे रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बना, कैसे कालिदास का कल्याण हुआ, कैसे मीरा का कल्याण हुआ, कैसे द्रौपदी का कल्याण हुआ, कैसे ग्राहक का कल्याण हुआ। ये सारी जो कथाएं हैं, ये आपको किसमें मिलती हैं? भागवत में, या शिव महापुराण चलता है, या जब हम दूसरी तरफ चलते हैं तो उनमें सारी कथाएं चलती हैं। लेकिन हमने कथा में नहीं रहना है, हमें मिला है कि पोथी बड़ी बड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के बड़े सुपंडित। हमने वो बनना है, उसमें नहीं जाना, क्योंकि तो बड़ा बहुत लंबा है, उसमें जाने लगेंगे तो हम उलझ जाएंगे। हमने उलझना नहीं है। हमारे को जब सीधा रास्ता मिल गया, 9 दरवाजे बंद करके 10वें दरवाजे की चाबी मिल गई, वो तो 9 दरवाजे का काम है सारा, जितना भी है। ये खलेरा जिसको बोलते हैं ना, किचन में पाया होता, वैसा ही खलेरा है। लेकिन आप सभी सौभाग्यशाली है, क्यों? आप उस खलेरे से यहाँ तक, ये खलेरा है नीचे सारा, पिंड जिसको कहते हैं, यहाँ से ऊपर आपको मिला है 2.5 अक्षर का नाम, और 2.5 अक्षर के नाम में इतनी पावर है कि इनकी जरूरत ही नहीं है, बाकियों की जरूरत ही नहीं है। बाकियों को नमस्कार करना है दूर से, ऐसे भी नहीं करना कि इनका तिरस्कार, सबको नमस्कार करना है। जो आपकी इच्छा है वो भी डालना है, करना है, सब कुछ करना, लेकिन अपने अंदर एक को बिठाना है, जो आपको यहाँ, जिनको हम परम पिता परमेश्वर साकार रूप में आपके सामने बैठे हैं। क्यों इनको साकार रूप में कहा जाता है? अगर हम स्वरूप दर्शन को पढ़ेंगे, जो जैसे हम महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, या दूसरे ग्रंथ पढ़ते हैं, जब आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि ये वाकई साक्षात पार ब्रह्म रूप में आए हैं। पिछले प्रसंग में मैंने आपको दिया था कि यहाँ 68 तीर्थ, सभी देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, जितने आपके जितने इष्ट देव हैं, सभी यहाँ विराजमान हैं। और सभी आप जो भजन गा रहे हैं, या आप नमस्कार कर रहे हैं, या आप जय कार्य कर रहे हो, सबको लग रहे हैं, आपके कुलिष्ट को भी लग रहे हैं, आपके ब्रह्मा विष्णु शिव माता जितने भी हैं, जो जिसके भी आप भक्त, सबको यहाँ जो जयकारा बोला वो सब सुन रहे हैं यहाँ इस दरबार में। इतना बड़ा दरबार है, तो हमने क्यों खलेरे में जाना है?
हमने उस 2.5 अक्षर के नाम को, जो आपको समय दिया गया है, जो आपका 2500 सांसों में से इतने 24 घंटे में सवेरे और शाम हम 2500 सांसें लेते हैं, और उसमें से हमें 24,000 सांसें लेते हैं, उसमें से 2500 सांसें जो है हमारे जितने भी अध्यात्म मत के जितने भी हमारे 5वीं 6ठी बादशाही तक हुए, पहली से लेकर, उन्होंने यही कहा है कि 10वां हिस्सा, चाहे आपका इस कमाई का चाहे उस कमाई का 10वां हिस्सा आपका लगना चाहिए, वो लगना चाहिए, किसी भी हालत में लगना चाहिए, अगर आपने स्मूथ जीवन अपने चलाने हैं और आगे का अपना रास्ता तैयार करना है। रास्ता तो तैयार करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि आगे पत्थर आएगा, ठोकर लगेगी, नीचे गिर जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा उसका। उसके लिए क्या है कि हमें सबसे पहले सात्विक जीवन, कोई ये जो हम करते हैं ना निंदा चुगली लेना देना, इसका 10 गुना, इसका भी मैं आपको किसी दिन एक प्रसंग बताऊंगा कि ये शोधित हुआ है अमेरिका में, जो हम किसी के बारे में भी कुछ भी कहते हैं, निंदा चुगली जो भी करते हैं हम, इसका 10 गुना पाप हमारे को चढ़ता है। ऐसा एक बार प्रसंग में आया कि पड़ोस में था ना, वो जैसे होता है ना आपके पड़ोस में कोई बड़ा झगड़ालू, लेना देना बड़ा, उसने हर टाइम जो है उल्टे सीधे काम करने। तो एक बार भक्त था जो धार्मिक था, उसने महाराज से पूछ लिया, कहते आप वैसे तो बोलते हैं कि जो गुरुमुख बड़े उसमें रहते हैं वो सारे दिन उल्टे सीधे काम करता है और वो सबसे ज़्यादा खुशी है, सब कुछ है उसके पास, धन दौलत देना देना सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जितने भी हैं, जितने भी आप, जितनी उसकी जो जैसे मेरे पास शिकायत की, इतनी शिकायतें पता नहीं किस किस के पास करते हैं, एक से दूसरे से वो सारे में फैल जाती है। उससे क्या होता है कि जितने भी उस जो पाप करता है वो सारे आप ले लेते हैं, तो वो तो खुश रहेगा ही रहेगा कि तो सारे आप यहाँ आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, लेकिन वो पाप तो सारे ले रहे हैं, जो कर्म आप अच्छे कर रहे हैं उसमें डाइवर्ट हो रहे हैं। इसी तरह हमारा जीवन सबका चला हुआ है। हमें इन चीजों को सत्संग में सीखना है, मतलब सत्य को जानना है कि हमने क्या किसी से लेना है। नानक दुखिया, मैं देखता हूँ नानक दुखिया सब संसार, मतलब जो भी आता है हम अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन उसकी उससे 4 गुना होती है, और फिर अगले के पास जाए तो उसकी उससे भी ज्यादा होती है। तो कहीं भी आप अगर कहीं भी देखो उस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, लेकिन अगर आप नाम के साथ जुड़े रहोगे, गुरु महाराज के साथ जुड़े रहोगे, अगर आप डीप मतलब कहीं ऐसे क्या में पड़े हुए हैं, ऐसे मतलब डिप्रेशन में भी चले गए हैं, वहां से भी ये ऊपर ले आते हैं। लेकिन विश्वास सबसे बड़ी बात है, आत्म समर्पण दूसरी बात है, तीसरी बात है कि आप अभ्यास करें 1 घंटा कम से कम। मैं तो चलो जो गृहस्थी ज्यादा काम करें 15 मिनट भी अगर लगाओगे, क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा है 1 घड़ी आदि आदि से पुनिया तुलसी संगत साध की कटे कोटि न अपराध। मैं ये भी कहता हूँ अगर 15 मिनट भी आप करते हैं तब भी आपका जीवन स्मूथली चलेगा, आप हॉस्पिटल से बचेंगे, आप एक्सीडेंट से बचेंगे, आपके घर में जो बच्चे होंगे वो संस्कारी होंगे, वो आपकी मतलब बात सुनेंगे। अगर आप बिल्कुल यहाँ आपने नाम ले लिया, नौकरी में डाल दिया, जेब में डाल दिया कि गुरु महाराज जी पकड़ेंगे, फिर नहीं होता काम। जैसे आपको बार बार कहा जाता है कि जैसे हम कोई भी प्रोफेशनल हैं, या हम दुकान में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, खेत में जाते हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो वहाँ क्या तो आपने खेत देखना जहाँ आप गए नहीं है, मैंने यहाँ देखा, उसमें कितने पतवार, वो शाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, शाना ही बोलते हैं, वो शाना कितना है उसमें पैदा हुआ उस खेत में जहाँ आप गए नहीं। क्या मतलब हुआ, अंदर हमारे ऐसा ही है खेत। अगर हम नाम नहीं जपेंगे तो वो काम क्रोध लोभ अहंकार इतने हो जाएंगे, जो दिखेगा ना उसको सोचेंगे आप या तो बेकार बंदा है, तो नहीं क्या क्या उसके आपके मन में बुरे ख्याल आएंगे। वहां भी अगर आप उसकी सफाई नहीं करोगे तो आपकी देखना थोड़े से दिनों के बाद वो जितनी सी पतली पतली मक्खी होगी ना साफ हो जाएगी, एक झटके में साफ, कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो सारा वही हिसाब हमारा यहाँ है अंदर। अगर हम सफाई करके, जैसे सफाई हो रही है अभी, ये सफाई हो रही है क्योंकि 2-2.5 घंटे आप बैठेंगे। यहाँ कहा है कि 1 घड़ी आदि आदि से पुनिया तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध आपके कटेंगे। फिर मैंने कहा है जो नाम ले चुके हैं, सांस ऊपर जावे 3.5 करोड़ रोम हमारे खुलते, सांस नीचे आवे
3.5 करोड़। और जब 6 सेकंड या 10 सेकंड में आप इस प्रोसेस को करते होंगे, जैसे भी आप सांस बंद करके, अब उससे ज्यादा करते हैं उसको हटेव कहते हैं, ज्यादा नहीं जाना है इसमें, सिंपल है। हमारा सहज समाधि हो गया, हमारे गुरु महाराज ने हमारे को दिया हुआ। ज्यादा कई ऐसा सोचते कि मैं सांस पूरी तरह बंद कर लूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नो, सिंपल चलो, मतलब बिल्कुल सिंपल चलना है। कई मतलब मैंने देखा ना, नाम देने के समय काफी प्रोसेस होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी कईयों का मैंने देखा कि जब पूछा गया तो वहाँ थोड़ा डिफरेंस आया। उस चीज को आपने प्रैक्टिकल रूप से पूछना है। नहीं अगर पता लगे, जो माताएं 70-75 साल 60 से ऊपर है उनको तो ज्यादा ध्यान देना है अपने हिसाब से, क्योंकि वो मैंने देखा है वो परिवार की तरफ ज्यादा ध्यान और दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान होता है, क्योंकि उन्होंने समय को ऐसा देखा हुआ है, हार्श समय देखा है। लेकिन अब ज्यादा नहीं जाना, अब आपने सब कुछ कर लिया, जो भी कर लिया बहुत कुछ कर लिया। अब आपने अपनी तरफ ध्यान देना है कि क्या मैं सांसों की जो गिनती कर रही हूँ सही कर रही हूँ। ज्यादा ध्यान देना है जितने 60 साल से ऊपर है, क्योंकि कलयुग में मैं तो ये कहता हूँ कि जो 60 साल से ऊपर जा रहा है वो उसका जो है वो उसका ग्रेस पीरियड कहा जाता है। वैसे कलयुग में 60 ही साल है, तो वो ग्रेस पीरियड क्यों होता है? क्योंकि हम अच्छे कर्म करते हैं, इसलिए तब वो बढ़ता है। और जब हम इसमें जाते हैं, जैसे आम इंसान 24,000 सांसें लेता है, और आप अगर रोज अभ्यास करते तो आपकी 21,600, मतलब जो गुरुमुख का वैसे ही कहा गया है, थोड़ा बहुत भी योग करता है तो 21,600। तो आपको देखो एक दिन और रात में कितनी प्लस जाती है, वो आपकी जिंदगी में काउंट होती है। जो बड़े बड़े महात्मा लोग 140-150 वर्ष जीते हैं, तो इसी तरह उनको वहां से उतनी मिलती है। जो प्रकृति का नियम है वो चेंज नहीं होता कभी, लेकिन उन सांसों को यूटिलाइज करते हैं वो, क्योंकि वो सवेरे 3:30 से 5:30 बजे के बीच में अपना सारा टाइम जो है उन सांसों को यूटिलाइज करते हैं। उससे उनका जो है वो बढ़ता है, पीरियड बढ़ता है। तो मैं जा रहा था कि वो जो अपने भुल्ले शाह थे, थोड़ा सा मैं विवरण दूंगा, ज्यादा चलेगा ज्यादा तो बहुत लंबा है सब्जेक्ट है। एक कव्वाली नीचे गाई थी उन्होंने, भाई साहब ने, वहां से मेरे को थोड़ा याद आया। मैंने बहुत पहले पढ़ा था इनके बारे में, तो उसमें बड़ा आनंद आया कि कैसे हम जब महापुरुषों की चरण शरण में एक जो पूर्ण सतगुरु हैं उनकी शरण में जब हम चले जाते हैं तो हमारा जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है। ये सारे उदाहरण आपको दिए जाते हैं। ध्रुव का माँ ने किया था, एक सौतेली माँ के शब्द से हुआ था। और जो जितने भी आए, ये जो अपने रत्ना का डाकू था, ये संतों के शब्दों से चेंज हुआ था। भिलनी का राम जी के क्या नाम उस घर में आने से। इसी तरह जो महापुरुष लोग आते हैं संसार में, हमारे जैसे सतगुरु महाराज जी आए हैं, उसी तरह क्या हुआ कि जब उसके मन में भाव उठा कि मैंने भगवान को पाना है, उसके मन में एक बात है कि मैंने भगवान को पाना है। भगवान को पाने का मतलब है कि मैंने उसमें विलीन होना है, कि अपने निज धाम में, जैसे हम कहते हैं कि हम जहाँ से आए हैं हमने वहाँ उस घर को जाना है। घर तो सारे हमारे किराए के हैं, आज आप हैं, कल कोई होगा, परसों कोई होगा। ये किसी के लिए ना जमीन होनी ना ये घर होने, ये तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कहते हैं जिसको। एक भजन चलता है कोई, मैंने लिखा था पर अभी याद नहीं आ रहा है, उसमें बड़ा प्यारा दिया हुआ है कि ये सारा एक सराय है। सारा एक जैसे सराय में मुसाफिर आता है और अपना सारा हिसाब किताब करके फिर चला जाता है, उसी तरह ये सराय है सारा संसार। तो उसको जब उसने खोज शुरू कर दी भोले शाह ने कि मैंने मतलब किसी से ये विधि जाननी है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उस पिता परमेश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो खोज में चल पड़ा, मतलब खेती करता करते जैसे कोई भी आना तो उसने पूछना कि ये मतलब कोई मेरे को रास्ता मिले। किसी ने बता दिया कि नियायत शाह जी उस समय के जो थे वो पूर्ण सदगुरु थे। वो मतलब छोटी कास्ट के थे और वो जो था मतलब अच्छे क्या खानदान से था। जब उन्हें पता चला तो वो खोज में चल पड़े। और क्या हुआ देखते हैं, उन्होंने किसी ने बता दिया कि आप वहां से जाना, वहां से जाके वो कहीं मिल जाएंगे रास्ते में, क्योंकि वो खेती का काम करते थे। जो नियायत शाह थे वो क्या करते थे,
गन्ने वगैरह वो लगाते थे। जैसे उस समय जब वो जा रहे थे, वो पहुंच गए बुल्लेश्वर वहाँ, तो वो क्या कर रहे थे, वहाँ से पटके ना, जैसे होते हैं हम यहाँ से पटके उधर लगा रहे थे उसको, गन्ने को। वो परेशान हो गया, ये मैं कहा पूर्ण सदगुरु, और काम तो ये उस वाला कर रहे हैं, जैसे होता है मन में हमारे होते हैं ना, हम जितनी हमारी सोच होगी। अभी यही बात मैंने कही कि एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बदन काटे, और एक ही सोच गले का फांस। ये सारा हमारे साथ चलता है। यहाँ भी यही बात, अब सोच जितनी की थी, वो देख रहे हो उनको इनायत शाह क्या करें, यहाँ से बने और यहाँ लगा रहे। काफी पानी पूरी था वहाँ खेत में। अच्छा, जब काफी देर देखता रहा अभी क्या कर रहे। तो महापुरुष क्या करते हैं, जब इस संसार में आते हैं, उस संसारियों की तरह उनको वो कष्ट भी सारे सहते हैं, संसारियों की तरह रहते हैं, सारा व्यवहार वैसा ही होता है, काम भी वैसे ही करते हैं, लेकिन उनकी लीव सीधी उस पिता परमेश्वर से जुड़ी रहती है। ये बहुत बार आपको पहले बताया गया। तो थोड़ी देर बाद जब काफी देर हो गई तो हिम्मत कर ली कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, ये आप यहाँ से ले रहे और वहां लगा रहे। तो कहते ये खेती का काम ऐसे होता है। नहीं, कहते मैंने तो भगवान को पाना है। कहते तो जैसे होता है हमारी जितनी की, कहते मैंने भगवान को पाना है, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं भगवान को पा सकूं। अच्छा, उन्होंने 2-3 बार सुना, वो काम करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद जब उनका काम खत्म हो गया तो उन्होंने दूसरा काम शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैंने सुना है कि आप भगवान से मिलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 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 रबनो मिलना, कहते हाँ जी, कहते रबनो मिलना। ते उन्होंने एक पंजाबी में कहा कि इधरों पटना उधरों लगाना, इतना सा काम है। रब को मिलना क्या है कि यहाँ से पटके यहाँ लगाना है। तो बोली क्या बात हो रही है, कि इससे रब से भगवान से मिला जाएगा। तो आप जाएंगे तो आप भी पूछेंगे, मैं जाऊंगा मैं भी ये कहूँगा कि बोल क्या रहे, बात इतनी सी है लेकिन बात बहुत बड़ी है। वो पूछे क्या, बोले कि आप गन्ने की बात तो नहीं करे कि इधर से, नहीं, रब को अगर पाना है कि इधर से इधर को करना है। बात उसके नहीं समझ आई, आती नहीं आम आदमी को समझ। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने इस बात को समझना है कि कैसे रब को पाना है। तो उन्होंने कहा कि जो मन है, मन की बात चल रही थी, इस मन को सीधा उससे जोड़ना है और जो जितने भी विकार है उसको बाहर फेंकना है, मतलब उधर से पटना इधर लगाना है। जो मन के अंदर हमारे जितने विकार हैं, हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, हम पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं। और यहाँ तो चलो हिमाचल में बड़ी शांति है, अगर आप बाहर के स्टेटों में जाओगे ना तो वहाँ तो ना बच्चे की पहचान है, ना बीवी की पहचान है, ना माँ बाप की पहचान है, ना किसी की पहचान नहीं है। वहाँ सब भागे हुए माया की तरफ भागे और उनकी कभी पूरा होता ही नहीं। चल जा किसी का रिलेशन लगेगा, कभी जाया ना आपने देखना, कभी जब आप कालका से नीचे उतरोगे, चंडीगढ़ ही चले जाओ आप, सब लगे हुए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब काम में लगे, और जो नहीं लग रहा उसको बाहर कर देते हैं। इतना बुरा हाल है। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान को पाना है तो जितना भी अंदर हमारे ये ईर्ष्या, द्वेष, चुगली और जितने भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार एक दूसरे के प्रति जो हमारे हैं ना, ये फलाना ऐसा, प्राणी ऐसी, वैसा वैसा, सारे निकाल के सीधा अपनी लीप को उस पिता परमेश्वर के साथ जोड़ना है। उसको कहते हैं कि इधर से पटना और इधर लगाना। अपनी भाषा में उन्होंने बात की, बस इतना सा काम है। कहते भोले शाह ने कहा, बोलो इतना सा काम, और महाराज लग गया। फिर क्या था, गुरु मंत्र मिल गया ना। अब आप कबीर जी का उदाहरण ले लो। जब कबीर जी को भी उन्होंने जान के जुलाए, उसमें फैमिली में जन्म लिया। जन्म क्या मतलब, आए वो अपने रूप को बना के। तो उनको जो रामानंद जी थे वो ब्राह्मण फैमिली से थे, उनको बड़ी भारी कोशिश की, उनको नामदान नहीं मिला।
और उनको क्या करना पड़ा, तो लेना है मैंने, क्योंकि प्रण कर लिया ना, हट मन की बात, सारी बात मन की चल रही है। जो आप जहां इसको चलाओगे वहां चलेगा। मैंने ये कहा कि प्रकृति, गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, प्रकृति वहां चलती है जहां आप मन को ले जाएंगे। अगर अभी जैसे आपके मन किया ना सत्संग में आने का, कईयों का बोला नहीं मैं तो खाना पीना है सोना है, कईयों का बोला होगा नहीं हमने तो वहाँ जाना है, नहीं कईयों को मैंने देखा दिन में हमारे कुछ गुरु नाम लिया हुआ है, उनको ताश खेलने का टाइम है, मन केवल मन, अरे ताश खेलने का टाइम है, आपको इतना बढ़िया टाइम मिला, 70 साल एज है आपकी, घर में जाके पाठ करो, कुछ किताबें पढ़ो, कुछ भगवान नहीं तो ताश में लगे सारा दिन। तो क्या है मन का खेल। क्योंकि वो जो भोले शाह की क्या बात थी, आपको ये जो ये प्रवचन हो रहे हैं गुरु महाराज दे रहे हैं, वो बता रहे हैं, ये मेरे को नहीं पता कुछ भी नहीं, ये गुरु महाराज की प्रेरणा होती है। आपने कैसे अपने आप को लगाना है, आपने उस पिता परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ना है, ये इनकी प्रेरणा है, यही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये चीजें। और उनको ऐसा नशा चढ़ गया उसका, इतनी सी बात कही कि बस मन यहाँ से यहाँ, इतनी सी बात है कहते, और आप बोले मैंने रब को पाना है, कितना रब मिलेगा आपको, लग गए वो बड़ी भारी स्टेज, 11 अध्याय इस, अगर आप इसमें चलेंगे, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं थोड़ा सा वैसे बता रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, परीक्षाएं बड़ी कड़ी होती हैं, और आप लोग जो ध्यान रखना, जो इसमें जुड़े हुए हैं ना गुरु महाराज जी के चरण में, जिन्होंने नामदान लिया है, आप ऐसा नहीं सोचना कि आपके साथ मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई बड़ी कठिनाई आती है। कई बार तो आपकी ऐसी परीक्षा होती है कि आपको ऐसा पटकाया जाता है कि आपका मन ही हट जाता है। आपने उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऐसा मैंने भी देखा है कि ये कई बार हार्ट अटैक वाले मरीज को बिना इंजेक्शन लगाए भी वापस ले आते हैं। तो ध्यान रखना, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, इतनी पावर है इनमें। और कई जगह ये बाबा के रूप में सोठी लेके पैसे देने भी आए हुए, इतनी पावर है इनके पास। ये इधर का हमारे जलंधर का एक उदाहरण है ऐसा, जहाँ पैसे भी दे गए, ये इतने साकार रूप में, अगर आप समझने की बात है। और सबसे बड़ी बात है आत्मसमर्पण की, क्यों अभी हम भटके हुए हैं चारों तरफ। जैसे कहा है ना कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर हम 4 को बिठा देंगे तो कोई हेल्प करने नहीं आएगा। इसके बारे में भी आपको बड़ा प्रसंग देंगे कभी। आप जो ये बोलते हैं ना भी ब्रह्मा विष्णु शिव माता, ये सब इनके बारे में बहुत एक बड़ा प्रसंग है, 2-2.5 घंटे का है वो कभी जब समय मिलेगा फिर देंगे। हमारे साथी कौन है, हमने इस चीज को जानना है। यही बात यहाँ जो ये प्रसंग में चल रही है कि हमारा साथी कौन है जो अंत समय में काम आएगा, जो हमारे इसके बाद में काम आएगा, वो साथी कौन है उसको देखना है। हमने उस चीज को हमने जानना है सत्संग के माध्यम से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो लग गए, उसके बीच में बड़ी भारी इसमें इसका प्रसंग है। घर वालों ने बड़े भारी उनको तंग किया कि कहाँ, मतलब उसके भाभी भाई, काफी लंबा परिवार था, सब आए, कहते आप कहाँ फंस गए, कहते ऐसे, मतलब क्या के पास, जैसे बहुत सी जगह आपको और भी प्रसंग है। लेकिन उन्होंने मतलब कहते इतना अंदर अपने उस चीज को बिठा लिया, मतलब क्योंकि एक के हो गए ना वो। और उसके बाद उनको सब बिल्कुल बेकार नजर आ रहा था, चाहे घर वाले, चाहे बाहर वाले, चाहे कोई भी उनको कुछ भी कहे, उनको कुछ नहीं, उनको केवल गुरु महाराज नजर आ रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जब उनको वो दे दी, पावर दे दी गई, पावर देने के बाद कहीं प्रसंग चल रहा था, और प्रसंग में जब उनके गुरु महाराज जी निहायत शाह जी आए तो वो गद्दी में बैठे हुए थे, इतने आगे पहुंच गए थे। और गद्दी में बैठ के कहीं अंदर से क्या होता है कि कई बार हमारा अहंकार आ जाता है, क्योंकि बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। अहंकार मन में आ गया कि मैं नीचे उतरूंगा और इनको, जैसे आप कई बार मैंने देखा, बहुत जगह देखा और जगह भी, कि हम शर्म करते हैं गुरु महाराज जी के पास, अपना सिर झुकाने में बड़ी शर्म करते हैं। उनसे भी ये गलती हो गई। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से उतरूंगा तो इतनी जनता बैठी है, पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। और उन्होंने जो उनको प्रणाम नहीं किया। बाद में क्या हुआ कि वो तो जानो जान थे, वो हंसते हुए वैसे ही आए जैसे थे, और
उन्होंने अटेंड किया और चले गए। लेकिन उन्होंने इस बात को जो है जान लिया। वो अंतर्यामी होते हैं, गुरु महाराज जी अंतर्यामी होते हैं। तो हुआ क्या कि जब उनको ये पता लगा और जब वो अपना समाप्त करके उनके पास पहुंचे अपने भुले शाह जी, उन्होंने मुंह फेर लिया उनसे। जब मुंह फेर लिया तो उनको एहसास हो गया कि मैंने बहुत भयंकर गलती कर दी है। कहते हैं अगर गुरु रूठता है तो कोई संसार में कोई चीज मनाने वाला नहीं है। रब रूठने के लिए गुरु जो है रब को मना सकते हैं, लेकिन ये इनका प्रसंग आता है सहजोबाई जी का। इसके बारे में जैसे वो बोलते, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी सतगुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिला। इसका प्रसंग सुनाएंगे। सहजोबाई ने इस चीज को ऑथेंटिक किया हुआ है। उन्होंने अपनी वाणी से अपने प्रैक्टिकल करके इस चीज को बताया है कि गोविंद से बड़ा जो निराकार है उनसे बड़ा हमारे किए बैठे हैं। तो फिर हुआ क्या कि उन्होंने मुंह मोड़ लिया। मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, शायद टाइम का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, ये तो बड़ी लंबी रामायण की तरह है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बड़ी कोशिश की भुले शाह ने कि मैं किसी तरह इनको मनाऊं, वो काम मानने वाले थे। फिर करते 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 क्या हुआ कि बड़ी भारी इसमें वो है, उन्होंने बाहर जाके पता नहीं कितने दिनों तक डेरा लगाया। जैसे हम जाते हैं ना स्टेट बाहर घेरने, वे हमारी डिमांड पूरी करो, वैसे इन्होंने लगाया। उनको दरवाजे बंद कर दिए गए, चारों गेट बंद। गुरु महाराज जी ने बिल्कुल बंद कर दिया उनका। और जो आशीर्वाद जो कृपा आपके ऊपर होती है वाणी बंद हो जाती है। फिर उन्होंने देखा भाई इनको कैसे बनाया जाए गुरु को। तो उन्होंने क्या किया कि एक वैश्य के वहाँ चले गए और वो क्या कहती थी, वो सिखाती थी डांस वगैरह जो आती थी ना, लड़कियां वहाँ पहुँच गए रात को। और वहाँ उन्होंने क्या किया, घुंघरू डाल के जो है वो सीखा नाचना, क्योंकि वो नाच देखने आते थे। उस समय का रिवाज होता था उस समय का। तो कभी कभी उनका चलता था, जैसे बड़े बड़े जितने भी आते थे वो वहाँ नाच होता था। तो उन्होंने उस नाच को वहाँ सीखा वेश्या से, उसकी सेवा की, उसके बर्तन मांगे, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा। मतलब उनको बड़ा भारी लंबा है ये प्रसंग। फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ सीखने के बाद जब वो मुजरा होना था, उस डेट को उसने पता किया कि मेरे गुरु महाराज जी कब वहाँ आते हैं। तो क्या किया कि उन्होंने लड़की के कपड़े पाकर और घुंघरू डालकर उनके सामने मुजरा किया। उनको बोल दिया कि आपने साइड बना। जब तो गुरु की क्या बात होती है, गुरु ही होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उन्होंने देखा कि ऐसा नाच तो आज तक हमने देखा नहीं कभी जिंदगी में, तो जरूर कहते कोई गड़बड़ी है। और जब उन्होंने अंदर से, ये तो कहते पुल्ला है, कहते तो मेरा बुल्ला है। जब वो देखा ना वो वहाँ फिर के, जब वो, क्योंकि बड़ा जबरदस्त ये जो प्रैक्टिकल अगर आप देखो तो बड़ा भारी बहुत अंदर की बात है। और वो खड़े हो गए और पहुंच गए वहाँ जहाँ चल रहा था। कहते तुसी कौन हो? कहते उन्हें कहा कि मैं पुल्ला। कहते पुल, उन्होंने भूला, शायद भूला नहीं बोला उन्होंने, पुल्ला मतलब मैं भूला हुआ हूँ भाई, मैं भूल गया था। जब आवाज सुनी पर्दा उठाया और फिर उन्होंने उसको गले लगाया। और गले लगाने के बाद जो अश्रुधारा दोनों से निकली, तब उसने कहा कि मैं भूला था, मैं नहीं, उसका नाम था भूले शाह। मैं कहते मैं भूला हुआ था, कहते भूला था, पंजाबी में बोला उसने कि मैं भूल गया था। जो अहंकार है हमारा, वो हमारे को सब कुछ भुला देता है। अहंकार आ गया था, थोड़ा सा अहंकार आया और उसने जो जितनी भी कमाई पिछली थी उसको मिट्टी में मिला दिया। तो ये बात है कि हम मन जो है हमारा, इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, उसकी विधि आपको बताई गई है। 2.5 अक्षर जो आपको बताए हैं, जो नाम है, उससे हम इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे एक भूत को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसी तरह वो आपको बताया कि बांस पे उसको बोला ना भूत को, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, और जब काम होगा तो मेरे पास आना। इसी तरह हमारा मन है, अगर हम इस मन को सही चलाएंगे तो हमारा काम सीधा रास्ता बन जाएगा। अगर नहीं चलाएंगे तो हम फिर नीचे की तरफ जाएंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए
और गुरु महाराज जी ने जो प्रेरणा दी थी, जो इन्होंने आपको क्या बोलते आशीर्वाद देना था, इनका धन्यवाद करते हुए, क्योंकि आज कई अड़चने आई, 6:15 तक तो मैं कहीं और जगह था, लाइव चल रहा था बोल के, तो फिर रास्ते में आया तो बारिश इतनी तेज हो गई थी, पर मैं रुका कहीं नहीं, मैं मुझे को डाल दी, बहुत तेज बारिश हुई आपके यहाँ से, लेकिन फिर भी कि पहुँचना है तो आप लोगों के साथ जो बना हुआ है कोई कनेक्शन, उसको पूरा करने के लिए हम पहुँचे हैं। ये सारी इनकी प्रेरणा है, हम कुछ भी नहीं है। और 2-3 दिनों से मैं बिस्तर में था, एक्चुअली में बुखार और उसमें बहुत ज़्यादा था, आज तो काफ़ी बिल्कुल ठीक हूँ, अपने बोल रहा ठीक हूँ। 3 दिन तो मैं बहुत बुरी तरह से चला हुआ था, गला गुला कोई नहीं चल रहा था। तो ये सारी कृपा बनती है, ये सारा प्रेम, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात नहीं है, सबकी बात है। अगर आप सही दिशा में चलोगे तो ये सही हमारे को सही ले जाएंगे, अगर हम गलत दिशा में चलेंगे तो गलत ले जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ प्रण करना है इनके दरबार में आकर, जहाँ सारे सभी का आशीर्वाद मिल रहा है कि हमें सत्य मार्ग में चलाकर अपने हमारे इस जीवन को स्वर्ग में बनाकर हम अपने रास्ते में चलकर, चाहे एक जन्म में, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में, चौथे में, तो हम पहुँच ही जाएंगे। कोई पहले में जाता है, कोई दूसरे में, कोई तीसरे में, कोई चौथे में, लेकिन जो गुरुमुख बन गया, जो इनकी शरण में चला गया, वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का धन्यवाद करते हुए बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो नगली निवासी सतगुरु भगवान की जय, बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय, बोलो सारे संतन समाज की जय, बोलो नंद कंद भगवान की जय, बोलो अपने अपने महाराज की जय, बोलो सारी संगत की, बोलो आज के आनंद की, बोलो साचे दरबार की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। 15-20 मिनट आपकी और लेंगे।